है उसमें ये है कि 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 3 women और 6 men अगर वो मिलकर काम करें तो वो जो एक काम है उस एक काम को एम्ब्रॉयडरी वर्क को वो 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। कि एक वुमन अगर अकेले काम करे तो वो इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगी, और एक मैन अगर अकेले काम करे तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो जो चीज हमसे पूछी जाती है हम उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सॉल्यूशन में लिखिएगा दैट one man, one woman alone finishes the work एक काम है एम्ब्रॉयडरी का काम, अब उसमें कितनी एम्ब्रॉयडरी है क्या है वो पता नहीं, लेकिन उस काम को बोला है एक काम। तो लेट वन वुमन alone finishes one work in X days and let one man alone finishes one work in Y days. यूनिटरी मेथड का ही क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा कि एक वुमन अगर अकेले काम करे, उन्होंने ये बोला कि 2 women and 5 men can finish together and embroidery work, एक एम्ब्रॉयडरी का कोई काम, एम्ब्रॉयडरी का काम है मतलब कुछ सिलाई से या डिजाइनिंग वगैरह से रिलेटेड कोई काम है, तो उस एक काम को 2 women और 5 men अगर लगकर काम करें, सारे के सारे 5 और 2 या 7 लोग अगर एक साथ लगकर काम करें तो उस काम को 4 दिन में फिनिश करा जा सकता है। तो हमने ये बोला कि चलिए वही एक काम करते हैं कि एक वुमन अगर अकेली काम करे, उसी को एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश करे तो कितने दिन में फिनिश करेगी, हमने ये मान लिया एक्स डेज में। तो वो एक काम को एक्स डेज में फिनिश करेगी। आप इस वन वुमन को तो रखिए फिक्स, आप लिखिएगा यहाँ पर therefore in one day one woman finishes in one day one woman finishes 1 upon x portion of the work, 1 upon x portion of the work। ये समझ में आ गया। हमने क्या करा, ये पूछा गया है कि एक काम जो है उसको x डेज में फिनिश कर दिया जाता है, तो एक दिन में कितना काम फिनिश हो जाएगा, ये x जो है ये वर्ग के नीचे आ जाएगा। दोबारा देखिए यहाँ, और वन वुमन को मैंने फिक्स रखा है, तो ये जो वन वुमन है इसको मैंने रखा है फिक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं लेकर आए। हमने ये बोला कि हम 2 घंटे में 10 किलोग्राम व्हीट, हमारे पास 10 किलोग्राम व्हीट है, हम 10 किलोग्राम व्हीट को 2 घंटे में हम उसकी पिसाई कर रहे हैं, हम उसको पीस रहे हैं। जब हम गेहूं को पीसते हैं तो बन जाता है आटा, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने 2 घंटे में 10 किलोग्राम गेहूं को पीस दिया, हमने व्हीट को पीस दिया। तो हम 1 घंटे में कितना गेहूं पीसेंगे बताइए सर 5 किलोग्राम। हम 2 घंटे में 2 आवर्स में हम कितना कर रहे हैं 10 किलोग्राम। तो 1 घंटे का कैसे पता चलता है, 1 आवर का कैसे पता चलता है कि जो ये आर वाली टर्म है ना 2, ये किलोग्राम के नीचे चली जाएगी, डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएगी 10/2 किलोग्राम ऑफ व्हीट। इसी तरह से मुझे ये पता चल गया कि x डेज में एक काम फिनिश होता है, तो एक दिन में कितना काम फिनिश होगा, ये जो x वाली टर्म है ना ये 1 के नीचे चली जाएगी, 1/x1। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को।
Yes. ये सभी बच्चों को क्लियर है? लक्ष्य क्लियर है? सर हाँ, दोबारा समझा दो ये, मैं अभी दोबारा आया हूँ कनेक्ट होके। आप ये देखो कि जब हमने बोला कि लेट वन वुमन अलोन फिनिशेस वन वर्क इन एक्स डेज, कि जो एक वुमन है अगर वो अकेली काम करे तो एक वर्क को वो कितने दिन में फिनिश कर देगी? एक्स डेज में। यस सर। एक वर्क को एक्स डेज में फिनिश कर देगी, तो एक दिन में कितना काम फिनिश करेगी? तो मैं वुमन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, वन वुमन को तो हमने फिक्स कर दिया। हमें रिलेशन देखना है सिर्फ वन वर्क में और एक्स डेज में। तो वन वर्क वो फिनिश कर देती है एक्स डेज में, तो वन डे में कितना काम फिनिश करेगी? ये जो एक्स है ये वन के नीचे चला जाएगा, वन अपॉन एक्स। लिखा इन वन डे, वन वुमन को मैंने फिक्स कर दिया, इन वन डे वन वुमन फिनिशेस वन अपॉन एक्स पोर्शन ऑफ द वर्क। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इसी तरह से मैन का लिखूंगा इन वन डे। आस्था ये क्लियर है? Yes, sir. ओके, वन मैन फिनिशेस वन अपॉन वाई पोर्शन ऑफ द वर्क। इसके बाद देखिएगा कि ये एक एक दिन का काम आ गया, एक मैन का और एक वुमन का एक एक दिन का काम आ गया। ठीक है कि ये एक एक दिन में इतना इतना काम फिनिश कर देंगे। अब हम उठाते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। यानी कि तब 2 women हैं वो भी लगातार 4 दिन तक काम करती हैं और 5 men हैं वो भी लगातार 4 दिन तक काम करते हैं, तब जाकर वो एक वर्क फिनिश हो पाता है। ये समझ में आ गया कि 2 women और 5 men can together, टुगेदर का मतलब ये है कि 4 दिनों तक 2 women भी लगातार काम करती रहेंगी और 4 दिनों तक 5 men भी लगातार काम करते रहेंगे। ये समझ में आ गया स्टेटमेंट? यस सर। आप यहाँ पर लिखिएगा केस वन में इन 4 डेज कितनी वुमेन है? 2 वुमेन इन 4 डेज 2 वुमेन finishes in 4 days 2 women finishes 1 upon x into 4 into 2 portion of the work। देखिए यूनिटरी मेथड यही कहता है कि अगर मुझे ये मालूम है कि 2 घंटे में 10 किलोग्राम हम वीट को पीस देते हैं, वीट का हम फ्लोर बना देते हैं, तो 1 आवर में 1 आवर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो आवर्स वाला टर्म है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 10/2 कर देंगे। ये चीज हम जानते हैं यूनिटरी मेथड में करते हैं इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास यूनिट का केस आ गया तो उसके बाद अगर वो पूछें कि 1 घंटे में इतना तो 10 घंटे में कितना या 5 घंटे में कितना, तो अगर 5 आवर्स वाला केस में से पूछा जाएगा तो मैं 10/2 में 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मुझे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अब इसमें क्या है? 1 डे 1 वुमन, ये है 1 वाला है, तो अब जब आगे मेरे से ये पूछा जाएगा 1 डे की जगह है 4 डे, तो 4 आ जाएगा 1/x के साथ मल्टीप्लिकेशन में। 1 वुमन की जगह अब 2 वुमेन है तो 2 भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो 4 डेज 4 दिन में 2 वुमेन लगातार अगर काम करें तो वो कितना पोर्शन फिनिश कर देते हैं? 1/x into 4 into 2। ये समझ में आ गया सभी को? ये सबको समझ में आ गया? बेटा आवाज नहीं आ रही है किसी की भी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बीच में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जूम अपने आप बंद हो गया था फिर अपने आप चालू हो गया। रुद्रांश, अर्पिता, सक्षम,
आवाज आ रही है सर मेरी? सर कोई नहीं, वो जूम का ग्लिच है। अरे चलो ठीक है, ये बताइए, ये वाला स्टेटमेंट अब सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। जब यहाँ पर दे रखा है 1 day 1 woman finishes 1/x portion of the work, तो 4 days का अगर पूछा जा रहा है तो 4 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 2 women का पूछा जा रहा है तो 2 भी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes. आस्था, अर्पिता, दोनों बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, क्योंकि 2 विमेन लगातार 4 दिन तक काम करती हैं, तो हमने इनका काम निकाल लिया। इनका काम आएगा 8/x is equal to 8/x portion of the work। अब इसी तरह से मैन की बात करते हैं, तो 4 दिन तक 5 मैन वो भी लगातार काम करते हैं, तो अब मैन वाला लिखेंगे इन 4 days 5 men finishes 1/y into 4 into 5 into 4 into 5 portion of the work, portion of the work। ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/y portion of the work। तो थोड़ा सा पोर्शन तो विमेन जो है उन्होंने कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो 5 मैन ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन टुगेदर दे फिनिशेस वन वर्क, टुगेदर दे फिनिशेस वन वर्क। एक काम फिनिश करते हैं वो टुगेदर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 8/x और 20/y को ऐड कर दूं तो 1 के इक्वल हो जाएगा। 8/x प्लस 20/y is equal to 1। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। समझ गए सभी बच्चे? अब देखिएगा केस सेकंड में क्या है, बिल्कुल ठीक। 3 women and 6 men can together finish it in 3 days। तो यानी कि 3 women लगातार 3 दिन तक काम करती हैं और 6 men वो भी लगातार 3 दिन तक काम करते हैं। तो केस सेकंड में पहले लिखेंगे 3 women and 3 days। तो लिखिएगा in 3 days 3 women finishes 3 days 3 women, तो 3 into 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x से। 1/x into 3 into 3 portion of the work, मतलब 9/x portion of the work। इसी तरह से 6 men वो भी लगातार 3 दिन तक काम करते हैं, तो in 3 days 6 men finishes 1/y into 3 into 6 portion of the work। 18/y portion of the work। तो 9/x और 18/y को अगर ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, तो मैं ये वाला पोर्शन निकालकर इधर सॉल्व करता हूँ इनको। बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? Yes, sir. इसको अच्छे से Yes, कर sir. लेना, अच्छे से कर लेना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिन भी बच्चों के स्कूल में एग्जाम में आ रहा है ना, वो ये क्वेश्चन जरूर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा लिख रहा हूँ 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे यहाँ से आप क्या करो 4 ले लो कॉमन, तो ये ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू नहीं 2/x बचेगा। वही तो कह रहा था मैं। क्या आप एक काम करो, सुनो, मुझे फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आप ये पंगा लो ही मत इसमें। आप इसको क्या करो, सीधा सीधा लिखो 8 इंटू 1/x 20 into 1/y 20 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1। equals to 1. और इक्वेशन 2 ये हो जाएगी 9 इंटू 1/x प्लस 18 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो 1/x की जगह a आ जाएगा, तो 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब 20 का और 18 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो बड़ी टर्म आ जाएगी। 20 का और 18 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 लाने के लिए 9, और 18 में 180 लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 10। तो 9 8 जा 72a, 9 20 जा 180b, 9 into 1 9, 10 into 9 98, 10 into 18 180b, 10 into 1 10, minus 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 180b minus 180b कैंसिल आउट हो गया। 72 minus 19 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 है, और 9 minus 10 हो जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a हो गया 18, ठीक है। उसके बाद पुट दिस वैल्यू put this value in किसी भी इक्वेशन में रखिए, तो इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए। तो 8a plus 20b is equal to 1। तो 8 into 18 plus 20b is equal to 1, ठीक है। 8a, हाँ अच्छा यही आ रहा था पार्ट नेगेटिव, सॉरी सर, यही नेगेटिव आ रहा था तुम्हारा। मेरा सर -3 आ रहा था सर, इसमें नहीं, मेरा ये नहीं। भी देखता हूँ, ये हमारे पास तो ये गलत मैंने लिखा है, a की वैल्यू 18 गलत लिखी है, a की 1/18 1/18, a की वैल्यू है 1/18, ठीक है। अब यहाँ पर डालिए a की जगह 1/18। तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 4/9 plus 20b is equal to 1। 20b 1 minus 4/9, 20b is equal to 9 minus 4 यानी कि 5/9, 5 4 जा 20,
4b is equal to 1 upon 9, so b is equal to 1 upon b is equal to 1 upon 36. Since a is equal to 1 upon x और वैल्यू कितनी निकाली हमने इसकी 1 upon 18. So it implies that x is equal to 18 days. अच्छा, b is equal to 1 upon y और b की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1 upon 36. It implies that y is equal to 36 days. ठीक है, तो x क्या माना था हमने कि वन वुमन फिनिशेस अ वर्क. अगर एक वुमन अकेली वो काम करती रहेगी तो एक वुमन अकेली उस काम को 18 डेज में फिनिश करेगी, और अगर एक मैन अकेला उस काम को करेगा तो वो एक मैन अकेला उस काम को 36 डेज में फिनिश करेगा. बताइए क्लियर सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. सब क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी ठीक है. इसीलिए मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए ये कल नहीं हो पाया था. ठीक है, टाइम क्योंकि कम था तो थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन. और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इतना है कि स्कूल वाले जो हैं टीचर्स वो देते जरूर हैं इसको. बोर्ड में भी काफी बार ये आ चुका है. अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम. Ruhi travels 300 kilometers to her home. To her home, partly by train and partly by bus. Partly by train and partly by bus. इसका मतलब क्या है कि रूही जो है उसके घर का डिस्टेंस, जहां से भी वो चल रही है, जहां से भी वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, वहां से उसके घर का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है. तो वो कुछ डिस्टेंस को ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है. Full stop. She takes 4 hours. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. Full stop. If she travels 100 kilometers by train if she travels 100 kilometers if she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. She takes 10 minutes longer. Full stop. Find the speed of the train and the bus separately. Find the speed
of the train and the bus separately. Speed of the train and the bus separately. इनकी स्पीड्स मुझे सेपरेटली बतानी है. याद रखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इन दोनों ही चैप्टर्स में जो आपसे चीज पूछी जाएगी ना, आप उसी को एक्स और वाई मानेंगे. ठीक है, देखिएगा इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. तो आप मान लीजिए कि लेट, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं कि लेट द स्पीड of the train be x kilometer per hour and the speed of the bus be y kilometer per hour. Let the speed of the train be x kilometer per hour and the speed of the bus be y kilometer per hour. हमने ये मान लिया. अब इन्होंने बोला है कि she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. तो हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहां पर आप लिखना डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, और यहां लिखिएगा आप ट्रेन और बस. ये बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन करा था. उन्होंने बोला she takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train. तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, d मतलब डिस्टेंस 60 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग बाय बस. तो 300 में से 60 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा, 240. 240 किलोमीटर. ये 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल कर रही है. ट्रेन की स्पीड है x और बस की स्पीड है y. तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ट्रेन में उसको कितना टाइम लगा, 60 अपॉन x, और बस में कितना टाइम लगा, 240 अपॉन y. और टोटल टाइम कितना लगा, she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. Therefore 60 upon x plus 240 upon y is equal to 4. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से केस सेकंड देखिएगा. केस सेकंड में हमारे पास फिर से वही चीज है, ट्रेन और बस. यहाँ है डिस्टेंस, यहाँ है स्पीड और यहाँ है टाइम. डिस्टेंस, स्पीड और टाइम. अब देखिएगा इन्होंने बोला इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस. अब वो ट्रेन से कितना ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर. तो रिमेनिंग कितना बचेगा 300 में से, 200. तो स्पीड कितनी मानी थी ट्रेन की, x और बस की y. तो टाइम कितना, 100 अपॉन x और 200 अपॉन y. तो उन्होंने बोला कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं. मतलब पहले 4 घंटे लगते थे, अब लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट. तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 hours 10 मिनट्स. इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 10 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 अपॉन 60 आवर्स हो जाएगा. तो 6 4 24 प्लस 1 अपॉन 6 मतलब 25 अपॉन 6 आवर्स. समझ गए.
तो इक्वेशन बन गई 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। ये हो गया। यहाँ पर हम इधर अगर मान लीजिए मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ, अगर 25 कॉमन ले लेते हैं इधर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 25/6। 25 से 25 कट गया, 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमको दिखाई देता है कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, 60 कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 4, और 4 15 का 60 होता है, तो 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15 को इधर ले जाइए, ये हो गया 1/15। करेक्ट। इसी तरह से इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 निकाल दो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/6। 4 को इधर ले जाओ, ये हो गया 1/x प्लस 2 इंटू 1/y। 4 को इधर ले गए, ये हो गया 1/24। सर तो हाँ जी, एक बात समझ नहीं आई। कि हमने पहले ही 100 कॉमन क्यों नहीं ले लिया, हाँ है ना। और सर ये मैं ये पूछ रहा था कि इधर 60 कैसे है, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। 60 कॉमन ले लिया ना, ये 60 है और ये 240 है, तो 60 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1/x, और 60 4 जा 240 होता है, तो यहाँ पर बच गया 4/y। ओके ओके, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। फिर वही काम करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू 8। इधर वाला सारा जादू नोट कर लिया हो सबने? यस सर। सबने नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखिए, लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। तो इक्वेशन 1 का क्या बन जाएगा, a प्लस 4b is equal to 1/15। अब इस 15 को इधर ले आओ, तो 15a प्लस 60b is equal to 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन 2 की बात करते हैं। 1/x का मतलब हो गया a प्लस 2 इंटू 1/y मतलब 2b इज इक्वल टू 1/24। अब 24 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। फिर 3 और 4 को इसमें एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 और 48 ये दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो कैसे करें हम मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें। 48 और 60 का एलसीएम देख लीजिए कितना होता है। 48 और 60 का एलसीएम 224 जा और 230 जा, 212 जा, 215 जा, 26 जा और 15 एज इट इज, 23 जा, 15 एज इट इज, 31 जा, 35 जा, और फिर ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16
और 5 3 15, 16 into 15 कितना हो गया? 15 6 99 कैरी आ गया, 15 1 15 और 9 24 240। तो ऑब्वियसली मैं 16 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 4 ताकि 240 आ जाए, और 48 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 240 आ जाए 5। समझ गए सभी बच्चे? सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर, आ गया। ठीक है। यस अब सर। देखिएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 68 प्लस 240b इज इक्वल टू 4। यहाँ 5 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 5 4 20, 5 टू 10 और 2 120a प्लस 240b इज इक्वल टू 5 5। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 60 माइनस 120 कितना हो जाएगा? माइनस 68। 4 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/60। बोलिए ठीक है? a की वैल्यू समझ में आ गई। फिर आप क्या करिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुट दिस वैल्यू इन फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ में डालिएगा 15a plus 60b is equal to 1. 15 multiplied by 1/60 plus 60b is equal to 1. 15 4s are 60, तो 1/4 रह गया इधर, यहाँ वाला मिटा रहा हूं मैं। तो 60b is equal to 1 minus 1/4, तो 4 minus 1 मतलब 3/4, 3 20 का 60, b is equal to हो गया 1/80, तो a is equal to 1/x is equal to 1/60, तो x की वैल्यू हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। Similarly, b is equal to 1/y is equal to 1/80. It implies that y is equal to 80 किलोमीटर पर आवर। बताइए ठीक है? समझ में आ गया? तो ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद बताइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो जो आपको लगता हो कि मुझे दोबारा बताना है? नो सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या कोई और मेथड बताइए। अब एक काम करिएगा, आज फ्राइडे है, आप लोग प्रिपेयर करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं कल आपको एक टेस्ट पेपर भेजूंगा, कल टेस्ट है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, अगर क्लियर है तो। सभी को मंडे क्लियर को है? ले लो। हाँ सर मैं भी कर लूं? हाँ मैं बिल्कुल। कहूँ सर मंडे को ले लो। लास्ट एक्सरसाइज सर थोड़ा तो साइड हो जाइए। मंडे को नहीं सर, ट्यूसडे को मैथ्स का ही पेपर है। अच्छा बताइए, कंफर्टेबल है या संडे को दोगे? चलो संडे को बताओ। सर संडे को ले लो। कल ही भेज दो सर। संडे में बताइए, आज तक यस सर। संडे को एग्जाम है। ये सर आपने तो उस वाले बैच में बोला था कि आप सैटरडे को लोगे, तो मैं तो तैयार हूँ। हाँ तो आप उस बैच में सैटरडे में दे देना। ओके सर। ठीक है, देखिए मैं एक काम करूंगा, मैं सभी बच्चों को टेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगा कल। ठीक है, और आप लोग वैसे ही जैसे आपने लास्ट टाइम टेस्ट दिया था, बस ईमानदारी रखिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के मोबाइल पर नहीं, आपके पेरेंट्स के मोबाइल फोन पर भेजूंगा। तो अगर आपको सैटरडे को लगता है, आप में से 1-2 बच्चों को अगर लगता है कि आपकी कल ही तैयारी हो गई है, तो आप कल उस टेस्ट को दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको संडे को देना है, तो आप संडे को दे दीजिए।
ठीक है। अच्छा हर्षित, Okay, तुम्हारी तबीयत पिछले दिनों खराब थी तो तुमने क्लासेस रेगुलर नहीं करी थी। अगर तुम्हें और टाइम चाहिए तो तुम मत दो चाहिए टेस्ट, रेस्ट कर लेना, कुछ टाइम बाद दे देना। ओके सर। ठीक है, तो देख लेना, अगर कंफर्टेबल हो तो दे देना, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कर लेना आराम से। ठीक है, और बाकी बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको टेस्ट पेपर भेज दूंगा कल ही। कॉमन टेस्ट पेपर होगा दोनों बैचेस का, तो मैं आपके पेरेंट्स के नंबर पर भेजूंगा। और आप लोग कोशिश ये करिएगा कि अगर आपको कल हो जाती है तैयारी तो कल दे दीजिए, नहीं तो आप संडे को दे दीजिए टेस्ट। ओके सर। तो और नया इसमें कुछ कराने का है नहीं, तो बस फिर आज के लिए इतना ही, फिनिश कर रहा हूँ फिर मैं इसको यहीं। सर आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराओगे? नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराऊंगा यहाँ पर, और अगर आप कहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा स्टार्ट। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दो। क्वाड्रेटिक करवा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं यहाँ पर, एक काम सर करते हैं। यहाँ पे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवा दो। यस सर। क्वाड्रेटिक करा दो सर। क्वाड्रेटिक करना है, लेकिन सर आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री कहा था। मैं ये Yes, सोच रहा हूँ, sir. मेरी बात सुनिए, मैं ये सोच रहा हूँ क्वाड्रेटिक भी हम कर लेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम 2 बैचेस में चल रहे हैं, तो इस बैच में मैं ट्रिग्नोमेट्री करा देता हूँ, क्योंकि वहां पर भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल्स में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। और बेटा क्वाड्रेटिक आपको टाइम नहीं लगेगा, क्वाड्रेटिक फटाफट हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर चुके हो। ठीक है, तो मेरी बात मान लीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, एक मतलब अच्छा टफ चैप्टर है, वो इन्हीं समर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो अच्छी बात है। सर नेक्स्ट वीक मेरा उसका टेस्ट है ना? कब है? सर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्वाड्रेटिक का टेस्ट है? यस सर। अच्छा, सर मेरा भी नेक्स्ट वीक क्वाड्रेटिक आएगा सर, ट्यूसडे को। क्वाड्रेटिक का टेस्ट है आप दोनों का। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ आप दोनों का किस तरीके से मैं करवाता हूँ फिर ट्रिग्नोमेट्री बात। स्टार्ट करा सकते हो सर, क्वाड्रेटिक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करा सकते हो कि ट्यूसडे के टेस्ट के लिए आप एक ही क्लास में फिर ज्यादा चैप्टर खत्म भी नहीं हो पाएगा सर। नहीं, वो ठीक है, मैं देखता हूँ। चलो क्वाड्रेटिक मैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना तो करा ही दूंगा कि आप लोग तैयारी कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो चाहे तो मैं बैच से अलग टाइम पर करा दूं, मैं करा दूंगा उस चीज को। तो मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ पर ये कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरे वाले बैच में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेस, सॉरी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरे वाले बैच में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कराऊंगा, एपी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कैसे करते हैं। मैं देख लूंगा, करवा दूंगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक, चिंता मत करो, दोनों बच्चे चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक कब है लक्ष्य, एग्जाम कब है? लक्ष्य एग्जाम कब है? सर मैम ने अभी सिर्फ बोला है कि नेक्स्ट वीक हो सकता है, तुम प्रिपेयर होना। ठीक है, और पार्थ तुम्हारा कब है एग्जाम? सर मेरा ट्यूसडे को है सर। इसी ट्यूसडे को है क्वाड्रेटिक का? ये सर क्वाड्रेटिक मैंने कर लिया सर, लेकिन उसमें ज्यादा वो तो फिर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। यस सर, मैं वही कह रहा था सर। हाँ चलिए ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कैसे करना है। ठीक है, मैथ्स में यहाँ पर नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके सर। ठीक है, चलिए सर नमस्ते। Thank you, sir. ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके।